एक को धर्म परम श्रेय, क्षमी एका शांति उत्तमा, विद्या एक का परम तृप्ति, अहिंसा एक का सुखवा। एक धर्म ही है जो परम श्रेष्ठ है, एक विद्या ही है जो परम तृप्ति है, अहिंसा ही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, एवं क्षमा ही है जिससे शांति की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सत्र में हम कर्णस्य दानवीरता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता। जब कुंती ऋषि को सेवा कर रही थी तो उस वक्त महर्षि उनके सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिए कि तुम जिस मंत्र का उच्चारण करोगे ठीक उसी के जैसा तुम्हारा संतान उत्पन्न होगा। कुंती अति प्रसन्न हुई। उन्हें ये पता नहीं था कि यदि उस मंत्र का उच्चारण करती है तो किशोरावस्था में ही एक बालक को जन्म देगी। कुंती नाबालक थी, कहीं न कहीं किशोरावस्था में उसने भगवान सूर्य के मंत्र का उच्चारण किया। भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। उसके बाद कुंती को आश्वासन देते हैं कि ठीक सूर्य के जैसा जिसके चेहरे पे चमक और कवच और कुंडल सहित एक बालक का उत्पन्न होगा। हालांकि कुंती इसके लिए क्षमा मांगती है, परंतु भगवान सूर्य उन्हें ये कहकर आश्वासन देते हैं कि यदि वो वरदान दे गए हैं तो उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। अंततः भगवान सूर्य कुंती के मनमोहक चेहरे को देखकर आकर्षित होते हैं और उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं और सूर्य के जैसा एक संतान का उत्पन्न होता है जिसका नाम कर्ण था। कर्ण जो आगे चलकर के दानवीर कर्ण बना। जैसा कहा जाता है कि संतान उत्पन्न करने के बाद कुंती को ऐसा महसूस होता था कि उसके समाज के लोग उन्हें काफ़ी प्रतिपादित करेंगे, उनके विचारों को आलोचना करेंगे। तो इसीलिए कुंती ने अपने सखा के माध्यम से कर्ण को नदियों के किनारे बहाने का कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब भी हुई। अंततः कर्ण जब नदी में बहकर जा रहा था तो उस वक्त भगवान सूर्य कुंती पे अत्यधिक क्रोधित थे। कहीं न कहीं भगवान सूर्य कर्ण के कष्ट को देखकर क्रोधित थे। भगवान सूर्य कभी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र, उनके संतान किसी प्रकार से दुखी हो। आगे चल करके उसी कर्ण बालक को एक सारथी पालन पोषण किया। भागीरथ जो आगे चल कर के कर्ण को जीवन काल को कामयाब करने में 100% सही साबित हुआ। जब कर्ण को ले जा कर के कुंती भागीरथ राधे के पास देता है तो राधे उसे पालन पोषण करते हैं और किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। आगे चल कर के वही कर्ण का एक स्वप्न था। जिस प्रकार से मेरा स्वप्न है कि हम पढ़ लिख कर के एक कलेक्टर बने, कर्ण का भी यही सपना था कि वो कहीं न कहीं शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। परंतु उसके सपने में तमाम तरह के बाधाएं
चुनौतियाँ अथवा समस्याएं आएँ, परंतु कर्ण कभी भी अपने आप को हार नहीं माना। कर्ण अपने शिक्षा दीक्षा उस समय के अत्यधिक प्रसिद्ध शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य से पूरा करना चाहते थे, परंतु गुरु द्रोणाचार्य कदापि नहीं चाहते थे कि किसी शूद्र बालक को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया जाए। जब गुरु द्रोणाचार्य कर्ण के विचारों अथवा भावना को समर्थन ना करके उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो कर्ण कहीं न कहीं वो चाहता था कि उसका सपना अवश्य पूर्ण हो, इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैसे हम लोग क्या सोचे हैं कि हम IAS अथवा कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी समस्या आए, हर समस्या से समाधान पाएंगे, और कोई भी चुनौती आए, हर चुनौती से लड़ करके हमें कलेक्टर बनना है। ठीक उसी प्रकार से कर्ण का भी ये सपना था कि उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए कुछ भी क्यों ना करना हो, वो उसके लिए उचित विकल्प था। जब कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने केवल एक झूठ का सहारा लिया। जब उस समय के गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आदर्श शिक्षक भगवान परशुराम, जो इस धरा अथवा पृथ्वी को 21 बार जीत करके क्षत्रिय विहीन किए थे, उनके पास पहुंचा। परंतु वो जानता था कि यदि वो भगवान परशुराम से ब्राह्मण ना कहे, तो भगवान परशुराम उन्हें विद्या देने के लिए स्वीकृत नहीं होंगे। अंततः कर्ण ने एक झूठ का सहारा लिया और उसने भगवान परशुराम को अपने आप को ब्राह्मण बतलाया। भगवान परशुराम उस समय शिक्षा दिशा देने की कार्य को पूर्ण करने के पश्चात बंद कर दिए थे, परंतु कर्ण के कहीं न कहीं विचार अथवा भावनाओं के अभिव्यक्त करने के तरीक़ों से अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और कर्ण को शिक्षा देने के लिए अंततः तैयार हो गए। परंतु इसके लिए यदि कोई भी विद्यार्थी उस योग्य है कि नहीं, इसके लिए क्या होता है कि हम लोग एंट्रेंस देते हैं, JNU, DU, BHU, विद्यार्थी के योग्यता का परीक्षण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं भगवान परशुराम भी कर्ण के योग्यता का परीक्षण करना चाहते थे कि सच में ये कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने लायक है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कर्ण को कहे कि हे कर्ण, तुम्हें एक आम लाना है। कर्ण अत्यधिक प्रसन्न। कर्ण को लगा कि एक छोटा सा कार्य करने में कोई भी बाधा तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, परंतु उसके लिए कंडीशन ये था कि न तीर अथवा धनुष और न ही पत्थर का इस्तेमाल करना है। कर्ण कहीं न कहीं सोचने पर विवश हुआ। कर्ण आम के बगीचे में गया। बाग में जाने के बाद वहाँ पे उसने काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु नाकामयाब अथवा असफल हो रहा था। उसके बाद कर्ण को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं आम गिरने से पहले उसका कंपन एक बार अवश्य होता है। उस कंपन को पहचान करके कर्ण ये अनुभव कर लिया कि आम गिरने से पहले एक कंपन होगा और उसी कंपन के आधार पर उस आम को बिना तीर और धनुष की मदद से ले जाकर के भगवान परशुराम के चरणों में अवश्य दान देगा। ठीक कर्ण ही वैसा ही किया। कंपन के माध्यम से कर्ण एक आम को लेकर के जाता है भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम ने उनके बुद्धिमत्ता को स्वीकृत किया। उसके बाद कर्ण को शिक्षा दिशा देने के लिए संपूर्ण तरीक़ों से तैयार हुए। उसके बाद भगवान परशुराम को भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इस योद्धा में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का क्षमता है। कर्ण कहीं न कहीं वचनों का शौकीन था। जब एक दिन भगवान परशुराम
कर्ण के जंघों पे विश्राम कर रहे थे, तो उस वक्त कर्ण के जंघा में एक कीड़ा काटता है। कीड़ा काटने के पश्चात कर्ण के जंघा से खून निकल रहा होता है। कर्ण को अत्यधिक पीड़ा होता है, परंतु कर्ण बर्दाश्त करता रहता है, इस बात को सोच करके, इस बात को समझ करके कि कहीं ना कहीं उनके गुरु के नींद भंग न हो जाए। परंतु जब भगवान परशुराम का नींद खुलता है तो भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं। कहते हैं कि कर्ण, तुमने अवश्य मेरे साथ छल और कपट किया है। कर्ण, तुमने अवश्य मेरे साथ छल और कपट किया है। तुम अवश्य क्षत्रिय हो, क्योंकि एक ब्राह्मण के अंदर इतना क्षमता नहीं होता है कि एक कीड़ा के अत्यधिक दर्द को सहन कर सके। कर्ण काफ़ी दुखी हुआ। कर्ण को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं उसका गलती का परिणाम है। अंततः कर्ण क्षमा मांगना चाहता था, परंतु भगवान परशुराम उस समय अत्यधिक क्रोधित थे। उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि हे कर्ण, मैं भगवान परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा अंतिम विद्या कदापि काम नहीं आएगा। अंत समय में महाभारत के युद्ध में ठीक ऐसा ही होता है। उसके बाद 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। भीम अत्यधिक बलशाली था, अर्जुन अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। हालांकि इसके बाद कर्ण को समझाने का अत्यधिक प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण कि कर्ण महाभारत के इस युद्ध में भाग न ले, परंतु कर्ण कहीं न कहीं अपने संघर्षपूर्ण जीवन शैली को जीने के लिए प्रसन्न था। इसके बाद जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया तो उस वक्त वहाँ पे विश्व के बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उपलब्ध थे और कर्ण भी उस स्वयंवर में भाग लिया था। परंतु जब कर्ण को ये कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि तुम इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम एक शूद्र हो, तुम एक सारथी का पुत्र हो और सारथी का पुत्र केवल रथ ही चला सकता है। कहीं ना कहीं कर्ण को दुख और पीड़ा हुई। उसके कुछ समय के बाद महाभारत में एक नकारात्मक किरदार जो कर्ण के जीवन में प्रवेश करता है, उस नकारात्मक किरदार का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन कर्ण के दुख और पीड़ा का सहन नहीं कर पा रहा था। दुर्योधन चाहता था कि कर्ण के योग्यता के अनुसार उसका जीवन शैली होना चाहिए। इसलिए दुर्योधन कहता है कि आज से मैं आपका मित्र और तुम हमारे मित्र, और मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि तुम आज से अंग देश के राजा हो। कर्ण अंग देश का राजा बना। उसके बाद उसके पश्चात कहीं ना कहीं आज की हमारी संस्कृति सभ्यता में जिस प्रकार से लोग मजाक की भावना उड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से द्रौपदी एक बार अपने यहाँ सजावट की थी। उसमें ऐसा हुआ कि दुर्योधन के कहीं ना कहीं उस पानी में डूब जाने की वजह से द्रौपदी दुर्योधन का मजाक उड़ाई और वो बोली कि अंधे का पुत्र अंधे। कहीं न कहीं यही शब्द दुर्योधन के अंतरात्मा के अंदर का चुटता रहा और दुर्योधन गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश हो गया। उसके बाद कहीं न कहीं जो सभा में युवा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 5 पांडव, इधर कौरव, साथ ही साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य
धृतराष्ट्र आदि मौजूद थे। उस सभा में कुछ ऐसा ना होना चाहिए था जैसा कि हुआ। वस्त्र हरण, द्रौपदी का वस्त्र हरण, जो महाभारत के इस युद्ध को या इस युद्ध का कारण बना। जब दुर्योधन द्रौपदी का मजाक उड़ा रहा था तो उस वक्त जब दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि सभी पुरुषों के साथ सोने वाला स्त्री को क्या कहा जाता है, तो दुर्योधन कर्ण कहीं ना कहीं वहाँ गलती किया, बोला वैश्या। उसी का अंजाम कर्ण को भुगतना पड़ा। तो ऐसा है कि जब कर्ण अपने पिता श्री सूर्य भगवान का आराधना करता था, तो आराधना करने के पश्चात कर्ण प्रत्येक प्रातःकाल सुबह में गरीब लोगों को अथवा ब्राह्मण को दान दिया करता था। कर्ण का एक ही वचन था कि उसके द्वार पे आए हुए लोग, आए हुए भिक्षुक कदापि खाली हाथ वापस लौटकर नहीं जा सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध आरंभ होने वाला था तो उस वक्त कर्ण कहीं न कहीं एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में प्रदर्शन कर रहा था। जब अर्जुन के समक्ष अपने धनुष से तीर का प्रदर्शन करता था तो अर्जुन के रथ का पहिया 2 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन अत्यधिक प्रसन्न, अर्जुन इस बात को लेकर अत्यधिक प्रसन्न था कि जब अर्जुन धनुष से तीर चलाता था तो कर्ण का रथ लगभग 10 कदम पीछे हटता था, और जब कर्ण अपने धनुष से तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। अर्जुन अत्यधिक प्रसन्न, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का तारीफ ना करके कर्ण का तारीफ करते थे तो अर्जुन अत्यधिक ईर्ष्या और द्वेष की भावना में जल रहा होता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, कहीं ना कहीं कर्ण तुमसे अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा है, क्योंकि जिस रथ पे मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बजरंगबली विराजमान हैं, उस रथ को 2 कदम पीछे हटाने में कर्ण का तीर कामयाब हो रहा, तो कहीं न कहीं कर्ण तुमसे, अर्जुन से अवश्य अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा है। अर्जुन को विश्वास नहीं था, परंतु आप हमेशा स्मरण रखना कि जिस समय उस रथ से भगवान श्री कृष्ण और बजरंगबली हनुमान जी रथ को त्यागते, ठीक उसी प्रकार अर्जुन सहित रथ जल करके भस्म भी हो सकता था। उसके बाद महाभारत के युद्ध होने ही वाला था। एक श्राप तो कर्ण के जीवन में पहले ही था, जो भगवान परशुराम ने दिया था कि तुम्हारा अंतिम विद्या कदापि काम नहीं आएगा। एक समय की बात है, जब एक ग्वाला की लड़की घी लेकर के जा रही थी, अचानक घी जमीन की ओर नीचे गिर जाता है। जमीन की ओर नीचे गिरने के पश्चात कर्ण देखता है तो कर्ण को कहीं ना कहीं दुख अवश्य होता है, और कर्ण चाहता है कि मैं इस घी को वापस इस ग्वाले के लड़की को अवश्य दे सकता हूँ, परंतु नाकामयाब रहा। ऐसा हुआ कि कर्ण धनुष के माध्यम से तीर चलाता है तो धरती माँ प्रकट होती है, बोलती है कि एक छोटे से बच्चे को एक छोटा सा मदद करने के लिए तुम धरती माँ को इतना बड़ा कष्ट दिया, ये कहाँ तक उचित है। से मैं धरती माँ कर्ण तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने धरती माँ को कष्ट दिया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा रथ के पहिया भी अंतिम क्षण में धरती में फंस जाएगा और तुम निकालने का बहुत प्रयत्न करोगे परंतु नाकामयाब होगे। कर्ण के पास दूसरा। इसके बाद एक ब्राह्मण जिसे
दान में बछड़ा मिला था और एक मायावी राक्षस जो उसे लेकर के भाग रहा था, तो ब्राह्मण कर्ण का सहायता मांगना चाहता था। कर्ण कहीं न कहीं उस राक्षस को मार रहा था, परंतु वो एक मायावी राक्षस था जो गांव का रूप धारण कर लिया था। तीर मारने के पश्चात तीर गांव को लगता है, गांव वहीं पे तड़प तड़प कर मर जाती। उसी वक्त उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार ये गांव के बछड़ा तड़प तड़प कर मर रहा, ठीक उसी प्रकार अंतिम क्षण में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। कर्ण के पास 3 श्राप। जब कर्ण महाभारत के कुरुक्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा था, तो उस वक्त भगवान इंद्र ने कर्ण का परीक्षा लेने के लिए, दानवीरता का परीक्षा लेने के लिए और अर्जुन के जीवन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाना चाहते हैं और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं। सूर्य भगवान भी श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप इस धरती के पालनहार हैं, आप ये बताइए कि एक पुत्र के जीवन बचाने के लिए एक पिता कितना गलत कार्य करने जा रहा। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य भगवान को कहते हैं कि वो अपना पुत्र के लिए जो उचित लग रहा है वो कर रहा, तुमको जो भी उचित लगता है अपने पुत्र के लिए करो। भगवान सूर्य सबसे पहले कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को ही चेतावनी अथवा संदेश पहुंचाते हैं कि पुत्र, अर्जुन तुम्हारे साथ छल कपट करना चाहता है, वो तुम्हें दान में कवच और कुंडल मांगना चाहता है, जिसके कारण तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो। कर्ण अपने पिता से कहता है कि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार आपके सूर्य से निकलने वाले किरणों के कारण धरती के समस्त जीवधारियां को उजाला मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार अगर उनसे कोई कवच कुंडल के अथवा प्राण भी मांगे तो खुशी खुशी से नछेवर कर देगा। इतना बड़ा दानवीर था कर्ण। उसके पश्चात भगवान इंद्र कर्ण के पास एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, भिक्षुक के रूप में जाते हैं। कर्ण आश्वासन दिलाता है कि आपको जो चाहिए वो मैं अवश्य दान में दूंगा। कर्ण बोलता है कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? सहस्त्र गाय, हजारों गाय चाहिए। इंद्र ब्राह्मण के रूप में था, कहता है नहीं। पृथ्वी चाहिए? नहीं। सोने चांदी के सिक्के चाहिए? नहीं। कर्ण पहचान गया था, अवश्य भगवान इंद्र ही हैं जो मेरे साथ छल और कपट करने वाले हैं। कर्ण कहता, हे भगवान इंद्र, आप क्या चाहते हैं? भगवान इंद्र उस समय शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते, हे पुत्र कर्ण, मैं तुम्हारा कवच और कुंडल चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दानवीरता का परिचय लेना चाहता हूँ। कर्ण अपने कवच और कुंडल को उतार कर भगवान इंद्र के चरणों में रख देता। उसके पश्चात कर्ण के साथ कहीं न कहीं भगवान इंद्र भी छल कपट किए, परंतु उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य दिए, जो एक शक्तिशाली बाण, तीर, जो कर्ण किसी पे चला सकता था। यदि वो अर्जुन पे उस तीर का उपयोग करता तो अर्जुन अवश्य मारा जाता, परंतु महाभारत की इस युद्ध में घटोत्कच भी एक अत्यधिक वीर और महाशक्तिशाली मायावी राक्षस था, जो आतंक मचा करके रख दिया था। परंतु कर्ण कदापि नहीं चाहता था कि उस तीर का उपयोग वो घटोत्कच पे करे, परंतु अत्यधिक विवश होकर कर्ण को उस तीर का उपयोग घटोत्कच पे करना पड़ जाता है।
इसके बाद जब कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव इन चारों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर देता है तो कहीं ना कहीं पांडव अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि कर्ण सत्य एक अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा है। उस वक्त मां कुंती अत्यधिक विवश अथवा दुखी होकर अपने पुत्रों के प्राण की रक्षा के लिए कर्ण के पास जाती है। वो जानती है कि कर्ण दानी है, अवश्य दान देगा, परंतु कर्ण को ये जानकारी नहीं था। कुंती को बोलती, हे माते आपको क्या चाहिए? कुंती बोलती है कि मेरे पुत्रों के प्राण रक्षा चाहिए। कर्ण कहता है कि मैं राधे पुत्र कर्ण तुम्हें आश्वासन दिलाता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मारा जाता है तो कर्ण अवश्य जीवित रहेगा, अथवा यदि कर्ण मारा जाता है तो अर्जुन अवश्य जीवित रहेगा, परंतु तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। महाभारत के युद्ध होता। महाभारत के युद्ध में कर्ण अत्यधिक जबरदस्त शानदार प्रदर्शन कर रहा होता है। उसके पश्चात कर्ण अंतिम समय में अर्जुन के तीर से पराजित होकर पृथ्वी पे गिर जाता है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के आंख से आंसू आ जाते हैं। भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं, परंतु भगवान परशुराम का यही कथन था, कर्ण तुम मर कर भी जीवित हो, कर्ण तुम सूर्यपुत्र मृत्युंजय हो। उस वक्त कर्ण अत्यधिक प्रसिद्ध होता, अत्यधिक खुश होता। कहीं ना कहीं अभिशापित जीवन के कारण कर्ण पराजित होता है। कहीं ना कहीं कर्ण का एक गलती जो उसके लिए पराजय का कारण बनता है। इसीलिए लोगों को छल कपट अथवा झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, और झूठ बोलते हुए पकड़ा जाना उससे बड़ा भी पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद।